नमस्कार। आज हम लोग ऑसोबेल के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में देखते हैं। देखें, इसके पहले में जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अगर बात आती है तो उसमें मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम आता है। कौन कौन? नंबर 1 जीन पियाजे, उसके बाद नंबर 2 जे.एस. ब्रूनर, उसके बाद नंबर 3 डेविड ऑसोबेल। अब देखें कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था जीन पियाजे ने दिया था, और उनकी जो अवस्थाएँ थी, 4 अवस्थाएँ थी। पहली अवस्था क्या थी? पूर्व संवेदी गामक अवस्था, जिस सेंसरी मोटर स्टेज जिसे कहेंगे, और वो कब से कब थी? 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था थी, जिसे आप याद रखेंगे। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री जो है ऑपरेशनल स्टेज। तो उसमें जो है वो जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था थी। कितनी थी? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था थी। अगली थी उनकी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो उसमें उन्होंने जो है 7 से लेकर के 11 वर्ष तक बताया था। फिर उसके बाद जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तो उसको जो है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक बताया था। ये जो जीन पियाजे जीन बताया था उसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ, तो अगले चैप्टर में आप लोग उसको देख लेंगे। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और फिर उसके बाद डेविड ऑसोबेल जी जो बताए थे, उन्होंने जो 3 स्तर बताया था संज्ञानात्मक विकास के। कौन कौन से? पहला था उनका इनेक्टिव स्टेज, दूसरा था आइकॉनिक स्टेज, फिर सिंबॉलिक स्टेज। तो इनेक्टिव स्टेज भी उन्होंने 0 से लेकर के 2 वर्ष, और जो आपका आइकॉनिक स्टेज था वो 2 से लेकर के 7 वर्ष, और सिम्बॉलिक स्टेज जो था तो 7 से लेकर के 15 वर्ष था। तो ये भी अब उन लोगों का जो था। अच्छा, जो डेविड ऑसोबेल जी ने जो आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी से कहा जाता है। अच्छा, अभी कहा जाएगा कि जो नवीनीकरण संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहा जाता है? तो आप जे.एस. ब्रूनर को लगाएंगे, क्योंकि जे.एस. ब्रूनर जी जो थे वो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो है एक तरीके से नवीनीकरण किए थे। थोड़ा सा जो है जैसे उनकी एक तरीके से उसको नयापन उसमें लाए थे, कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करके, इसीलिए नवीनीकरण संज्ञानात्मक विकास का या निर्मितवाद का भी सिद्धांत उसको कहा जाता है, जे.एस. ब्रूनर जी के सिद्धांत को। और डेविड ऑसोबेल जी ने दिया था तो आधुनिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, इन्होंने जो डेविड ऑसोबेल जी ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ये बड़ा आसान है, बहुत छोटा टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, क्योंकि यह भी इम्पॉर्टेंट है और समझ में भी आपको आ जाएगा। मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को कि बस समझाते समझाते ही आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे तो समझ आएगा। पहला था, इन्होंने कहा कि रोट लर्निंग, यानी रट कर सीखना। भाई बच्चा क्या करता है शुरू की कक्षाओं में, ये किसी चीज़ को रट के सीखना, जैसे गिनती हो गई, पहाड़ा हो गया, पोयम हो गई, या जैसे छोटी छोटी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय या बी फॉर बर्ड, इस तरीके से जो सीखता है, ये रोट लर्निंग जो उतनी प्रभावशाली नहीं होती है। और ये बिना अर्थ को समझे ही, जैसे छोटी छोटी प्लस का दे दिया गया निशान, और उसको कहा गया कि हाँ इसमें इसका वो हो जाएगा, तो ये जोड़ने पर 2 + 2 + 4 हो जाएगा, या 5 + 5 × 2 × 10 हो जाएगा। तो बस उसको बता दिया जाता है, उसको वो समझ नहीं पाता, लेकिन वो उतना कर लेता है। तो इस तरीके से, या कोई चीज़ जो है लिख दी जाती है तो उसको वो केवल जो है एक तरीके से देख करके, अनुकरण करके वो लिखता है, उसके बारे में वो समझ नहीं पाता है। दूसरा अर्थपूर्ण लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें अर्थपूर्ण सीखना यानी मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसमें कहते हैं कि ये डेविड ऑसोबेल जी कहते हैं कि शिक्षार्थी किसी विषय को समझ करके सीखता है, उसको आत्मसात करता है, या इसमें कंसेप्ट को क्लियर कर लेता है। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में वो अगर जान रहा है, जैसे कि वो जानेगा कि ए फॉर एप्पल है तो ए से एप्पल होगा, बी फॉर बॉय है तो बी से बॉय होगा, या बी से बर्ड होगा, यानी ए से बर्ड नहीं होगा। उस चीज़ को समझ जाता है कि इसकी स्पेलिंग वगैरह या इससे ये वर्ड बनेंगे। यानी यह जो है, जैसे कि नाउन, अब एग्जाम्पल के रूप में आपको नाउन की डिफिनीसन याद करना हो तो
उसके एग्जाम्पल को भी आप देखेंगे, उदाहरण को भी देखेंगे, प्लस डेफिनेशन को भी याद करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम जैसे राम, मोहन, गोपाल, वस्तु मतलब कुर्सी, मेज, इस तरीके से जिले का नाम हो गया है, और किसी नदी का नाम हो गया तो वो संज्ञा। तो मतलब कि उसके अर्थ को समझ करके याद करना, मीनिंगफुल लर्निंग। अगला अभिग्रहण द्वारा सीखना या रिसेप्टिव या रिटेंशन लर्निंग, मतलब इसको ने कह रहा है कि रिसीव करना, किसी चीज़ को धारण ग्रहण कर लेना, नहीं कि समझ करके, पढ़ करके, रट करके जो है। जैसे ऊपर की दो जो रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग का भी इसमें समावेश हो जाता है। विद्यार्थी एक तरीके से अर्थपूर्ण लर्निंग भी और जो रोट लर्निंग दोनों का समावेश को अपने जो है धारण कर लेता है, समझ लेता है, पढ़ करके, लिख करके, रट करके उसको जो है अपने अंदर धारण कर लेता है, जो उसको आत्मसात कर लेता है, उसके अर्थ को समझ करके ग्रहण कर लेता है। अगला है अन्वेषण द्वारा सीखना, डिस्कवरी लर्निंग। उसमें डेविड ऑसुबेल जी बताते हैं कि जैसे बच्चे के सामने जब कोई समस्या आती है या पठन पाठन संबंधी कोई इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में वो संप्रत्यय यानी खोज करता है, उसके बारे में वो एक नियम बनाता है, उसके बारे में जो है एक विचार करता है कि इसको कैसे हल किया जाए। कोई क्वेश्चन दे दिया गया, कोई सवाल दे दिया गया तो उसको समझ करके वो खोज करता है। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे अक्षर दे दिए गए, जैसे मान लीजिए अभी क दे दिया गया, फिर यहाँ ला दे दिया गया, फिर यहाँ मान लीजिए माँ दे दिया गया, तो हाँ इसको अब कहा जाएगी कि तुम कलम लिखो, तो बच्चे के बराबर ऐसे कर देंगे तो ये क ल म बना लेगा। यानी अक्षरों को जोड़ करके जो है या प्लस का मान लीजिए निशान लगा दिया जाए तो अक्षरों को जोड़ करके कलम लिख देता है। अगर मान लीजिए कि जैसे अब लिख दिया जाए कि कलम यानी मेरे पास कलम है, यानी यहाँ लिख दिया है कि मेरे और यहाँ लिख दिया कलम है और यहाँ लिख दिया पास, तो इसको कहेंगे कि एक जो है क्या बनाओ, एक वाक्य बनाओ। तो ये लिखेगा मेरे, अब उसको सोचेगा भाई शुद्ध क्या होगा, मेरे पास कलम है, ऐसे शुद्ध बना देगा। ये तो शुद्ध नहीं है कि मेरे कलम है पास, ये अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन ये शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से अब मान लीजिए बहुत सारे वाक्य छोटे छोटे दे दिए जाते हैं, उनको जोड़ करके कहानी या कविता बनाना जो है अन्वेषण विधि में डिस्कवरी लर्निंग में वो सीख लेता है। या मान लीजिए बच्चे को लेकर के ए से ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ये दे दिया गया उसके सामने और कहा गया कि इसमें से तुम एप्पल की स्पेलिंग लिखो, तो बच्चा समझ जाता है कि एप्पल की स्पेलिंग APPLE होता है, लेकिन वो जानता है तो अभी ए को यहाँ से ले लेगा, ए फिर डबल पी मतलब पी ले लेगा, ये पी ले लेगा यहाँ से, ये पी फिर पी एक बार फिर ले लेगा, फिर एल ले लेगा, फिर ई ले लेगा। इस तरीके से मतलब एक डिस्कवरी लर्निंग हो जाएगी समझने के लिए कि यहाँ बच्चा जो है किसी चीज़ को उस चीज़ से खोज करके उस चीज़ को एक नियम बना लेता है और नहीं समझ जाता है, कंसेप्ट क्लियर जाता है। इसमें जो है ये तीनों प्रकार के रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, रिसेप्टिव लर्निंग तीनों आ जाती हैं, तो डिस्कवरी लर्निंग उसके अंदर हो जाती है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसे भी आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से और ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मुख्य रूप से कितने लोगों का था? 3 लोगों का है, जीन पियाजे जी और जी.एस. ब्रूनर जी, डेविड ऑसुबेल जी। ठीक है, जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में जो 4 अवस्थाएं दी, कौन कौन से? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष, फिर 7 से लेकर के 11 वर्ष आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था, फिर 11 से लेकर के 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे आप याद रखेंगे। और इसके बाद जो आपके जी.एस. ब्रूनर जी जो थे, उन्होंने 3 स्तर दिया था। कौन कौन? आपका आइकॉनिक इनेक्टिव स्तर जो 0 से लेकर के 2 वर्ष, फिर उसके बाद आइकॉनिक स्तर 2 से लेकर के 7 वर्ष, और फिर उसके बाद ये जो आपका
सिंबॉलिक स्तर 7 से लेकर के 15 वर्ष। तो ये भी आप याद रखेंगे। और ये जो आपके जे.एस. ब्रूनर जी थे, वो जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का नवीनीकरण किए थे। निर्मितवाद का भी सिद्धांत उसे कहा जाता है, अमेरिकन थे वो। और इस तरीके से ये, और डेविड ऑसुबेल जो थे आधुनिक संज्ञानात्मक मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं, मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, ये भी आप कह सकते हैं इसको, डेवलपमेंट थियरी नहीं, आधुनिक जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड ऑसुबेल ने दिया था। तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।